Good morning, students. We are going to start exercise 23.4. This is related to empirical relation. We will find mode, median, and mean using empirical relation. What is empirical relation? This is relation to mean, median, and mode. इन तीनों का जो relation होता है उसको हम क्या कहेंगे? Empirical relation. तो first of all, we will arrange the raw data in ascending order. ओके उसको हम ओरिजिनल फॉर्म में लाएंगे, अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर के अंदर. उसके बाद हम लोग निकालेंगे मीडियन, जो हम लोगों ने निकाल चुके हैं. हम लास्ट एक्सरसाइज में हम सीख चुके हैं वैल्यू ऑफ n+1th ऑब्जर्वेशन, क्योंकि जो n है वो आपका ओड है, इसलिए ओड में जो फॉर्मूला लगता है हमारा वो n+1/2th ऑब्जर्वेशन का लगता है. इसलिए वैल्यू ऑफ द 5th ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू 14. इट मीन्स जो आपका मीडियन आया है बेटा वो आया है 14. उसके बाद हम लोग निकालेंगे यहाँ पे क्या, जो मीडियन निकालने के बाद आपका निकलेगा मोड. मोड जो है वो कितना है, यहाँ पे जो मोस्ट ऑफ यूज फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारा होता है मोड. सबसे ज़्यादा बार कौन रिपीट हुआ है इस डाटा के अंदर? 14 3 टाइम्स आया है, सबसे ज़्यादा टाइम्स 14 ही आया है, इसलिए जो मोड है आपका वो आ गया यहाँ पे 14. मोड आपका कितना आ जाएगा? 14. फॉर्मूला हमारा क्या होगा? मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन. जो हमारा मीन निकालने का फॉर्मूला है, मोड आपको मिला है 14, मीडियन है 3 मल्टीप्लाई बाय 14 माइनस 2 मीन. मीन निकालना है ना आपको. मीन हम लोग वैसे भी निकाल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि हम मीन इसी फॉर्मूले से निकालें. सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, या आप फ्रीक्वेंसी टेबल बना के भी आप मीन निकाल सकते हो, FI डिवाइडेड बाय FI. लेकिन यहाँ पे उसने कहा है एम्पेरिकल का यूज़ करना है, तो यहाँ मोड हमने फाइंड किया 14, मीडियन हो गया 3 मल्टीप्लाई बाय 14 माइनस 2 मीन. जो 2 मीन है उसको हम इधर ले आए और 14 को उधर लेकर गए 28 और डिवाइड किया, तो आपका जो आंसर आया वो कितना आया है? 14 आया है. ज़रूरी नहीं है कि आप मोड ही इसमें निकालो, आप पहले मीन निकाल के मीडियन और मीन में फॉर्मूला पुट करेंगे तो मोड भी निकल जाएगा. कोई भी वैल्यू आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं. नेक्स्ट है आपका फाइंड द मीडियन ऑफ द मोड ऑफ द डाटा. उसके अंदर आपको आपसे उसने ये नहीं कहा कि एम्पेरिकल यूज़ करें. n की वैल्यू थी 7. क्या निकालना है इसके अंदर? आपको मीडियन आपको निकालना और मोड निकालना है. इसके अंदर दो मोड हैं आपके, 35 और 32. आप चेक कर सकते हैं 32 एंड 35 जो डाटा था आपका, दो नंबर थे वो मोस्ट ऑफ यूज हुए हैं, तो फ्रीक्वेंसी जिसकी ज़्यादा होगी हम लोग उसी को क्या कहते हैं? मोड. तो इसमें दो की सेम थी, इसलिए जो मोड है वो 32 एंड 35 होगा, क्योंकि 2 टाइम्स आया हुआ है. और जो मीडियन होगा आपका n+1th ऑब्जर्वेशन, इट मीन्स 4th ऑब्जर्वेशन होगी, क्योंकि 7 टर्म्स है, 3 के बाद 4 आता है, इट मीन्स 4th टर्म होगी आपकी 35. इसमें एम्पेरिकल का यूज़ नहीं करना क्योंकि उसने लिख के नहीं दिया है, जहाँ लिख के देगा हम लोग वहीं एम्पेरिकल का यूज़ करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3. इसमें भी आपको मोड निकालना है बिल्कुल. इसमें 2 3 और 4 जो 3 नंबर्स हैं वो सेम टाइम रिपीट हुए हैं, इसलिए जो मोड है यहाँ पे 2 3 एंड 4 होगा. इसमें भी एम्पेरिकल यूज़ नहीं करना. उससे नेक्स्ट में भी उसने कहा नहीं है कि एम्पेरिकल यूज़ करो, आपकी मर्ज़ी है आप यहाँ करना चाहो, क्योंकि एम्पेरिकल से क्या होता है, जल्दी निकलता है क्वेश्चन. इसमें आपको तीनों चीज़ें अलग अलग निकालनी पड़ती हैं. अब यहाँ पे आपको क्या निकालना है? मीन, मोड और मीडियन. तो मीन यहाँ पे सीधा जो मीडियन है आपका वो सीधा निकल जाता है, 15 आ गया, क्योंकि 6th ऑब्जर्वेशन हो जाएगी. 5 5 10 और +1 8 मीन्स 5 के बाद जो 6th टर्म आएगी वो आएगी आपकी मीडियन, इसलिए मीडियन आपका आ गया यहाँ पे 15. मोड क्या होगा इसके अंदर? जो मोड है वो 10 है, 10 ज़्यादा टाइम्स रिपीट हुआ है, इसलिए यहाँ पे क्या निकालेंगे हम लोग? मीन. मीन का आप सेम फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर सकते हैं जो हमने एम्पेरिकल लिया था, मोड की वैल्यू और मीडियन की वैल्यू. और यहाँ पे आपका आ जाएगा मीन कितना है? 17.5. जैसे आपने लास्ट एक्सरसाइज में सीखा आप ऐसे भी कर सकते हो.
उसे नेक्स्ट में भी आपसे एम्पेरिकल यूज़ नहीं करने के लिए कहा, सीधा मोड का है, तो मोड जो है 14 सबसे ज़्यादा मोस्ट ऑफ यूज फ्रीक्वेंसी है, इसलिए इसका मोड आ जाएगा यहाँ पे 14। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15 16 दे रखा है, आपको फ्रीक्वेंसी टेबल बना के दे रखी है, सॉरी जो टेबल ये दिया हुआ है रॉ डाटा दिया हुआ, आपने उसको फ्रीक्वेंसी टेबल से उसको अरेंज कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, टैली बार की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, आपको टैली बार बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी लिखनी थी और यहाँ जो एक्स आई था वो लिखना था, जो आपका डाटा दिया गया था। जो एन है वो 25 है, आपने टर्म निकाल दी, 13th टर्म कौन सी है। अब इसके अंदर 13th हम कैसे निकालेंगे, देखो 3 + 1 4, 4 + 4 8, 8 + 10, 8 के बाद जो आएगा 9th 10th 11th 12th 13th टर्म हमारी क्या आएगी 163, क्योंकि अगर हम इसको अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर के अंदर तो हम क्या लिखेंगे 160 160 160 3 टाइम्स, उसके बाद हम 161, उसके बाद 162 162, जितने टाइम भी दिया उस टाइम उतने टाइम उस नंबर को रिपीट करते जाएंगे। तो 13th नंबर पे कौन आएगा आपका 163 आएगा। तो नेक्स्ट देखिए, आपने यहाँ पे निकाल दिया मीडियन, मीडियन के बाद मोड जो है वो सबसे ज़्यादा टाइम कौन रिपीट हुआ है, यहाँ पे साफ पता चल रहा है 10 टाइम्स 163 ही यूज़ हुआ है, तो मोड आपका यहाँ पे 163 आ जाएगा, मीन निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपको मोड एंड मीडियन निकालना है और बताना है कि ये सेम है या नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में भी आपको एम्पेरिकल यूज़ करना है। एम्पेरिकल में आपको क्या निकालना है, इसमें मोड मीडियन और मीन निकालना है आपको। इसलिए मीन इसने निकाला कैसे, मीन इसने एफ आई और एक्स आई से निकाल दिया, ये एफ आई एक्स आई है, यहाँ पे इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद और इन सबको ऐड कर दिया, और जो फ्रीक्वेंसी थी हमारी वो 25 थी। ठीक है, इन सब को ऐड किया इसने 25, ये यहाँ ऐड कर रखा है, और इन दोनों की जो मल्टीप्लाई है वो यहाँ नीचे लिखी है, और फिर इनका जोड़ है। तो एफ आई एक्स आई से आपका क्या आ गया, मीन निकल गया। ज़रूरी नहीं है आप यहाँ पर मोड से भी इसको इसने मोड का यूज क्यों नहीं किया, इसका ये रीज़न है, क्या रीज़न है कि जो दो फ्रीक्वेंसी है ना वो सेम टाइम रिपीट हुई हैं। कौन सी फ्रीक्वेंसी रिपीट हुई है, एक तो 11 5 टाइम्स हुआ है और एक 13 5 टाइम्स हुआ है, तो कौन सा मोड लें हम लोग, इसलिए इसने यहाँ पे मोड निकाला है। ठीक है, मीन निकाला है, इसने मोड की वैल्यू यहाँ पे नहीं ली। उसके बाद देखिए यहाँ पे मीन इसने 13.28 निकाल के और फिर एम्पेरिकल से मोड की वैल्यू फाइंड की, क्योंकि हम दो वैल्यू यहाँ पे नहीं रख सकते हैं। ठीक है, और हमारे अंदर ये भी होता है कि हम कौन सी वैल्यू जो है मोड के लिए 11 लें या 13 लें, इसलिए यहाँ पर मोड की वैल्यू फॉर्मूले से निकाली गई है। क्वेश्चन नंबर 9 भी बिल्कुल सेम है, मीन मीडियन निकालना है एम्पेरिकल का यूज़ करके। इसके अंदर आपको मोड की वैल्यू निकाली गई है, बिल्कुल सिंपल है। आपकी जो बुक है, बुक के अंदर थोड़ा आंसर में मिस्टेक्स है, क्योंकि वो सारी वैल्यू जो है इक्वल दे रहा है, लेकिन इक्वल वैल्यू ये नहीं आएंगे। बिल्कुल सेम फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। लास्ट क्वेश्चन था दिस एक्सरसाइज।